अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम गार्गी है और मैंने अभी अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। और मेरी बहुत सारी अचीवमेंट है स्पोर्ट में। मैंने खो खो इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ है ओह वाह। और बैडमिंटन नेशनल लेवल और एथलेटिक्स में स्टेट लेवल नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हो चुका है। हम्म। और भी बहुत सारे गेम हैं जो ऐसे ही नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं खेल लेती हूँ। हम्म। और मैंने देखा है मेरे स्कूल में मेरे अलावा अगर कोई बच्चा खेलने जाता है तो उसको नहीं जाने देते हैं। घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे। फिर भी मेरा फादर मदर एंड सबसे ज़्यादा रजनी बुआ वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है किसी भी गेम को लेके। अगर कहीं मम्मी पापा थोड़ी मना करते हैं तो मेरी सबसे पहली कॉल रजनी बुआ को जाती है, जो मम्मी पापा को हैंडल कर लेती है और मुझे हर गेम में जाने कौन है देती है। रजनी बुआ, उनके बारे में बताओ। रजनी बुआ मेरी बुआ है और मेरे पापा की मेरे पापा की छोटी बहन है। वो मतलब आराम से मेरे घर वालों का हैंडल कर लेती हैं। मम्मी पापा मना करते हैं तो वो सब अपने आप हैंडल कर लेती हैं, मुझे तो जाने के लिए बोल देती हैं। जो आप कौन से सिटी से या टाउन से बिलोंग करती हैं? मोदी नगर सिटी है, टाउन खंजरपुर है। खंजरपुर है। तो वहाँ पे क्या लड़कियों के लिए ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है? नहीं, वहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत कम, बहुत इन रेयर केस कोई ना कहीं ना कहीं से कोई एक दो लड़कियाँ होगी जो खेलती होगी, वरना कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो वहाँ पे खेलती होगी, बहुत कम मिलेंगी। मेरी क्लास में भी है जो बच्चे खेलना चाहते हैं उन्हें भी खेलने नहीं देते, मना कर देते हैं जाने से। अगर स्कूल से कोई बोलता भी है कि भेज दो तो भी मना कर देते हैं। मैंने बाहर से सीखा हुआ है, मोदी नगर से यहाँ तक गाजियाबाद तक सीखने के लिए आई हूँ। और पतंजलि इंटरनेशनल स्कूल है मुरादनगर दुआई में, वहाँ से खो खो के लिए ऑफर आ चुका है कि स्कूल में सिखा दो। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा गार्गी, ये बताओ कि इस वक्त तुम नैनीताल में मौजूद हो। अनुबोध फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जो लाइफ स्किल कैंप है उसका तीसरा दिन चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। और क्या तुम कोई सिमिलैरिटी देखती हो जो 3 दिन तुमने यहाँ बिताए और जिस तरह की फ्रीडम तुम्हें रजनी बुआ द्वारा दी जाती है? कोई सिमिलैरिटी है? यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था? फ्री एनवायरनमेंट था या बहुत रेस्ट्रिक्टेड था? फ्री इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा फ्री था। घर पे तो सिर्फ वही कि पढ़ो, मार्क्स लाओ, या फिर जो कर रहा है सिर्फ फ्यूचर सेट करो। यहाँ पे फ्री था बिल्कुल, जो करना है वो करो। जैसे क्या क्या किया, किस तरह से फ्री था, अगर उसको थोड़ा डिफाइन करें तो? सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए तो अपने बारे में कुछ बताना, सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ। टीचर्स थे जो नहीं जानते थे। कौन कौन थे टीचर्स, नाम टीचर्स बताएं। अनुश्री मैम और अंशु सर और प्रशांत सर। और फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद सबको रेस्ट करने के लिए बोला, फिर एक्टिविटी दी गई। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी थी, पहले थोड़ा प्ले गेम हुआ वहाँ से सुबह आने के बाद। उसके बाद दोहे गाए गए। किन के फिर दोहे? कबीर जी के दोहे गाए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एक सेशन हुआ जिसमें कबीर जी के दोहे को एक्सप्लेन किया गया अनुश्री मैम के थ्रू। उसके बाद बॉल डेकोरेशन एक्टिविटी हुई। उसके बाद एक प्ले हुआ जिसमें क्रो एंड द फॉक्स का, जिसमें मैंने 2 फ्रेंड्स के उसमें रोल प्ले किया था। उसके बाद एक कल रात को ड्रामा हुआ, उसमें मैंने एक स्पोर्ट्स में कोच का रोल प्ले किया था, जो अभी मैं हूँ नहीं। तो आप कोच दीदी बनी थी। हाँ। राइट राइट राइट। तो ये जो 3 दिन रहे ये बड़े हल्के और बड़े फ्रीली बीते। अच्छा ये बताइए कि 3 दिन बीत गए, अब आप फिर कल वापस जाओगे, फिर वही माहौल आ जाएगा, फिर से वही स्कूल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ते भी रहें, सीखते भी रहें और माहौल भी ऐसा ही रहे? बिल्कुल हो जाएगा, अगर मतलब पेरेंट्स सपोर्टेड हो तो सब कुछ हो जाएगा। पेरेंट्स अगर सपोर्टिव हों। अच्छा अनुश्री मैम जो क्लासेस लेती हैं और जो स्कूल में क्लासेस लेते हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या? उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे? वो पहले सेल्फ के बारे में जानने के लिए बोलती हैं, और स्कूल में तो ये है कि जो टीचर सिखा रहे हैं उसे पढ़ो, बाकी कुछ नहीं है। जो टीचर बोल रहे हैं वही सब कुछ है। टीचर को खुद नहीं पता कि हम क्या सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। इन बहुत सारे केसेस में हुआ है। ट्यूशन भी लगे हुए होते हैं, ट्यूशन में बताते हैं ऐसे गलत है, दोनों चीज़ में डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे कि क्या पढ़ें, ये पढ़ें, दोनों सही, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। तो गार्गी जैसे आप हो,
आपका जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ, खेल कूद की तरफ ज़्यादा है और आपने खुद को उसमें साबित भी कर दिया है। ऐसे ही कोई बच्चा होता है जिसका रुझान पेंटिंग में होता है, किसी का रुझान किस तरफ होता है। जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, वो हर बच्चे को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि लाइफ स्किल्स कैंप्स की कितनी अहमियत है आज के समय में? ये कैंप्स क्यों होने चाहिए और लोग क्यों आए यहाँ पे बार बार? ये इसलिए होने चाहिए लाइफ स्किल कैंप, क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ वो करेगा जो उसका मन होगा। और कहीं पे सिर्फ उसे उसी सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करने के लिए डाल जाता है। स्पोर्ट्स में होता है तो मना कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं रखा, सिर्फ पढ़ाई करो। और अगर पेंटिंग वगैरह कोई बच्चा सिंगर जो गाना गाना चाहे उसको भी नहीं गाने दिया जाता, मना कर देते हैं कि नहीं सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है। और ज़्यादातर रूरल एरियाज गाँवों में तो यही होता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरे घर में सपोर्टिव है, बहुत सारे हैं। एक तो बिल्कुल पक्के वाला है, हमेशा सपोर्ट होगा होगा वहाँ से, तो रजनी कहीं से बुआ। हो ना हो। रजनी बुआ, ठीक। रजनी बुआ। और रजनी बुआ ऐसी क्यों है? क्या उसका कोई कारण आपको दिखता है यहाँ पे आसपास? सबसे बड़ा कारण है वो इस फाउंडेशन से जुड़ी, और उससे रजनी बुआ, रजनी बुआ, इसी के साथ पहले रजनी बुआ आ गई हैं। आप उससे बैठिए, पहले भी वो आपकी बहुत बात हो रही थी यहाँ पे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलते रहो, मैम सुनेंगी चुपचाप। उससे पहले भी वो फ्रीडम के मीनिंग जानते हैं, बहुत पहले से हर चीज में सपोर्ट करती हैं। रजनी बुआ, आपसे कुछ चंद शब्द। बहुत तारीफ कर रही है आपकी, बता रही है कि अब मैं कुछ हूँ तो इन्हीं की बदौलत हूँ। आप बताएं, जो मैं इनसे पूछ रहा था कि जो आज की शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ये स्पोर्ट्स में इनकी खासियत है और उन्होंने खुद को साबित भी कर दिया अच्छे तरीके से, ये क्लियर है बहुत इस मामले में। कोई है जो पेंटिंग में है, कोई है जो किसी और चीज़ में है। अब हर बच्चे को एक ही ढांचे में ढालने की जो कोशिश है एजुकेशन सिस्टम की, वो फेल होती हुई दिख रही है, हम सबको दिखता है। तो क्या मुमकिन नहीं है कि कल से जो शुरुआत होगी दिन की, वो फिर से वही टेंशन, स्ट्रेस, वही स्कूल की बोरिंग टीचर? क्या ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे सीखें, ऐसे ही माहौल में रहकर सीखें? और अगर मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है? आपको क्या लगता है? मतलब आपने वो बात बोली है तो मतलब ऐसी बात बोली है। आप हमेशा ही यहाँ जो मैं लर्निंग में आती हूँ, जो पहले भी मेरे लिए वो लर्निंग कैंप्स ही थे, उनमें एक एक चीज ऐसी है जो मेरे लिए ड्रीम की तरह है। मतलब हमेशा से मैं सोचती थी ऐसा कुछ हो जाए, कभी हो तो कैसा होगा। उसको मैं लाइव देखती हूँ तो मुझे मतलब एक मिराकल से कम नहीं लगता ये चीज। और ये हो रही इतने ऑनेस्टली सर, इतने डेप्थ में जाकर ये चीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिन लोगों का एक ऐसा मतलब उनका खुद के ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए कि आचार्य जी के पास आए और उनसे पूछे कि हम क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए, बजाय कि वो सर को इतना एफर्ट्स अलग से करना पड़ रहा है उसके लिए। और जो ये एफर्ट शुरू हुआ है लाइफ स्किल का जो कैंप हुआ है, ये मतलब बहुत बहुत अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू ऐसे होता रहे, मैं तो इसके लिए बहुत प्रे करूंगी और जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ मदर भी, मेरा ये तीनों एज होल ये एक सपना है। और स्कूल्स की अगर कंडीशन देखें तो वो इतनी ज्यादा वर्स्ट है, हम पता नहीं वो एक ही सिस्टम कैसे अलग अलग स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस कहती है कि ये सही नहीं है। इसका मतलब हम जानबूझ के अपने किसी सेल्फिश मोटो के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा वही है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए नेचर के साथ खेल रहे हैं। बच्चा एक नेचर है जो पार्ट है, उसके साथ खेल रहे हैं और बहुत गलत खेल खेल रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये आचार्य जी का जो एफर्ट है, ये ही है जो रियल लाइफ दे सकता है बच्चों को, रियल सक्सेस भी दे सकता है। सब कुछ जिस चीज में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक पूरी तरह का एक्सीलेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो आई एम सो मच थैंकफुल अगेन फॉर दिस कैंप। थैंक यू सो मच। लवली लवली। अच्छा रजनी बुआ, अनुश्री मैम के बारे में कुछ बताएं। अनुश्री मैम लीड कर रही हैं इस कैंप को, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील कर रही हैं। कुछ चंद शब्द आपने क्या ऑब्जर्व किया? अनुश्री मैम के साथ मैं 3 दिन से हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं काफी उनके साथ बैठती हूँ, उनके जितने भी स्टूडेंट्स के साथ उनके सेशंस होते हैं, तो उनमें देखती हूँ कि वो कितने कूल ढंग से स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर उन्होंने वो बच्चों को समझाती है उनके लेवल पर जाकर। उनको एक छोटी सी चीजें मतलब काफी उन्होंने इस पे स्टडी किया है, ये दिख रहा है कि बच्चों के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। और
रीडिंग्स तैयार की हैं, इसके अलावा जो गेम्स और सब कुछ मिलाकर बहुत बहुत प्यारा एफर्ट है। अनुबोध के लिए मैं ये आई एम टू थैंकफुल फॉर दिस आल्सो। एंड यू जस्ट सेड एज अ मदर ऑल्सो, तो As a mother, आपकी भी बिटियां हैं रिदम जो कि खुद इस हाँ। कैंप में आई हुई हैं। डेफिनेटली रिदम है और आगे भी आती रहेगी। मुझे नहीं लगता वो कोई कैंप खुद भी मिस करेगी और मैं उसको मिस नहीं करने ग्रेट दूंगी। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। जो मेरे आसपास बच्चे हैं और जिनको मैं एक्चुअली जो मुझसे गाइडेंस की फॉर्म में कुछ पूछेंगे तो मेरे लिए ये सबसे पहले होगा कि वो लाइफ स्किल कैंप जरूर ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमिंग बैक टू गार्गी, तो Thank थैंक यू रजनी भुआ। तो गार्गी, अभी तुम वापस जाओगे और वही स्कूल में दोस्त होंगे, वही सब होंगे, वही माहौल होगा, क्या बोलोगे उनसे, कहाँ से आई हूँ? मतलब सबसे पहले तो मेरा स्कूल में कोई फ्रेंड बनता नहीं है, इसलिए नहीं बनता, सब चिढ़ते हैं कि इसके घर वाले क्यों भेज देते हैं, कैसे भेज देते हैं। तो कोई पूछने नहीं वाला, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बताऊँ सबको इस बारे में, अगर कोई सुनना चाहेगा हाँ, तो। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, कोई नहीं पूछ रहा नहीं पूछे, आप अपनी मस्ती में रहो। नहीं चलो, नहीं, फिर भी सबको बताना चाहिए ऐसी चीज़ के बारे में जो बिल्कुल अपने आप में कुछ ना बिल्कुल भी सीखना चाहे तो भी कुछ सिखाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक कबीर का दोहा सुना दो। काल करे सो अब कर, अब करे काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको गा के सुनाना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलह होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब।